Good morning all of you. Today I am going explain you chapter 2, migration of families in EVS. Migration of families means परिवारों का आना जाना. There are many families which migrate from one place to another. अनेक ऐसी फैमिली या परिवार हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं. वन सच फैमिली इज संतूस फैमिली. इन्हीं में से एक परिवार संतू का भी है. संतूस फैमिली लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर. संतू का परिवार गांव में रहता था और उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? खेती बाड़ी. बट his family had to face a big trouble due to a drought. Drought means सूखा या अकाल. In their village for the last 2 years they did not even have sufficient food to eat. लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू की फैमिली के सामने खाने का संकट आ गया. दैट इज़ वाई, इसीलिए संतू माइग्रेटेड टू हिज नेफ्यूज़ विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल. इसीलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को लेकर कहाँ चला गया? अपने भतीजे के गांव. देयर ही अरेंज्ड फॉर अ स्मॉल अकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन. तो उसने वहाँ पे क्या किया? वहाँ उसने एक छोटा सा किराए का घर लिया और फिर वह काम की खोज में लग गया. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही गॉट वर्क देयर एंड देयरफॉर he started living in that village with his family. However, it was not at all easy for him to live there. कुछ समय बाद जब उसको काम मिल गया तो वह अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगा. वहाँ रहना उसके लिए आसान नहीं था. उसको क्या हो रहा था? Soon he started missing own village. उसे अपने गांव की याद सताने लगी. He got news that there was a very good rain in his village this year. उसको समाचार मिला या कहीं से न्यूज़ मिली कि उसके गांव में क्या हुई है? इस बार बहुत ही अच्छी बारिश हुई है. Therefore he took his family and cattle with him and returned to his own village. फिर क्या था? वह अपनी फैमिली, अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया. नेक्स्ट पैराग्राफ है. धीरज हैज़ अ सन एंड अ डॉटर. धीरज के एक बेटा और बेटी हैं. ही वॉज वर्किंग इन विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस. धीरज क्या करता है? धीरज वहाँ पर दिहाड़ी मजदूर है. हिज सन वॉज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. उसका बेटा 12th में पढ़ता है और उसकी बेटी 10th क्लास में पढ़ती थी. When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city for his higher education. जब उसके बेटे ने 12th क्लास पास कर ली तो उसे हायर एजुकेशन मीन्स उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उसको शहर के कॉलेज में भेजना था. He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, then the expenditure of the family would increase. उसने सोचा कि जब वो अपने बेटे को बाहर पढ़ाएगा तो क्या होगा? परिवार का खर्चा बढ़ जाएगा. And when his daughter complete her school education after 2 years, then he will have to send her also. फिर उसने सोचा कि जब उसकी बेटी भी क्या होगी? जब 2 साल बाद उसकी बेटी की भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसको भी कहाँ भेजना पड़ेगा? बाहर भेजना पड़ेगा. Then he will have to send her also. उसको भी भेजना पड़ेगा to the city for higher education. उच्च शिक्षा के लिए. Therefore he decided that as he was working on daily basis in his village, he will migrate
with his family to the city and do the similar work there also. When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. उसने सोचा कि 2 साल बाद तो उसको जाना ही है, उसकी बेटी भी बाहर जाएगी, तो उसने सोच लिया कि वह यहाँ भी डेली वेज पे ही काम करता है, तो वह वहाँ जाकर भी मज़दूरी कर लेगा, और पूरे परिवार को वो वहाँ पर लेकर चला गया। जब वह शहर आया तो उसको किस चीज़ की परेशानी हुई? सबसे ज़्यादा मकान की। उसको मकान किराए पर लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। As the rental charges in the city are very high, he took a room on rent far away from the main city. His family members had to accommodate themselves in that room for their activities like living together, sleeping, cooking, etc. शहर में क्या था, मकान के किराया बहुत ज़्यादा था, तो उसने क्या किया, उसने शहर के बाहर एक रूम किराए पर ले लिया, जिसमें उसका पूरा परिवार एक साथ रहना पड़ता था। वहीं पे वो सारी एक्टिविटीज़ भी करते थे, जैसे कि उसी रूम में रहना, सोना और खाना बनाना, ये सारे काम वो उसी एक कमरे में करते थे। Neighbors were also new for him and he had to make more efforts for daily labor. The expenses of living were very high in the city. That is why he started working as a laborer during day time at night. Labor means मज़दूर। अब उन्होंने रूम तो ले लिया था, उसका आस पड़ोस भी क्या था, उसके लिए तो नया था। उसे दैनिक मजदूरी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्चे के कारण वो दिन और रात दोनों टाइम काम करता था। मीन्स वो दिन में मजदूरी करता था और रात के लिए ही यूज़ टू वर्क एज अ गार्ड टू अर्न मोर, और रात में क्या करता था, वो गार्ड का काम करता था। But he decided to go back to his village after the completion of higher studies of his children. शहर में लेकिन उसने क्या सोच रखा था कि बच्चों की पढ़ाई होने पर वह कहाँ चला जाएगा, वापस अपने गांव। थैंक यू।